इशारे इशारे में बता दिया कि 25 नवंबर तक अगर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, इसका मतलब अपियरिंग वाले को मौका हम नहीं देंगे। बड़ा आशा भरी निगाह से इस वैकेंसी को देख रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि अगली वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी कहना मुश्किल है। ये एक चिंता का विषय है। अब शिक्षा विभाग समझेगी, स्टूडेंट समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। आप भी सुने होंगे ये खबर कि अतुल प्रसाद ने सीधे कह दिया है कि 6 to 8 स्टैंडर्ड के सीट्स को आधा कर दिया है। क्या ये सही है? अतुल प्रसाद सर क्या बोलेंगे, ये तो शिक्षा विभाग का जैसा आदेश आया होगा उस हिसाब से माननीय चेयरमैन सर जारी किए होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्टूडेंट लगातार होप बनाए हुए थे कि जिस तरीके से वैकेंसी पहले बताया गया था 70,000 प्लस वैकेंसी दी जाएगी और बाद में उसको 1,20,000 तक माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया कि 1,20,000 वैकेंसी आएगी। लेकिन ये किसी भी सूरत में अंदाजा छात्रों को नहीं था। अभी आप देखे होंगे सैकड़ों छात्र अभी देख रहे हैं कि आप टेस्ट दे रहे हैं। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि वैकेंसी सब समझ रहे थे कि मे भी हम लोग का वैकेंसी दुगुना हो जाएगा, लेकिन दुगुना हो जाएगा। लेकिन 6 to 8 में ही सबसे ज्यादा प्रेशर पहले से था और सबसे ज्यादा 6 to 8 में ही छात्र भी थे। और इसलिए क्योंकि 1.0 में हुआ नहीं था। नहीं, 6 to 8 में स्वाभाविक, जैसे 1 to 5 में मैक्सिमम प्रेशर था, सबसे ज्यादा बच्चे वहीं थे, तो 6 to 8 में उसी तरीके से सबसे ज्यादा छात्र थे। लेकिन यहाँ वैकेंसी बढ़ने के बजाय सीधे आधा हो गया, तो स्टूडेंट काफी इस चीज को लेकर के मायूस हो गए हैं। तो चूंकि स्टूडेंट भी समझ रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अधिक से अधिक मेहनत करना है, अपने मेहनत को दुगुना कर देना है, यही एक ऑप्शन बच रहा है। मेहनत करेंगे तो होगा, क्योंकि सीट की बात आप भी कर रहे थे कि इतना सीट आएगा उतना सीट आएगा, लेकिन आधा हो चुका है सब चीज। मेरा तमाम छात्रों से ये कहना है जो भी 6 to 8 के अभ्यर्थी हैं कि अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन के मतलब हुआ कि 9-10 भी अगर आपका है, 11-12 भी है, या 9-10 या 11-12 है, तो निश्चित रूप से ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें तो संभावनाएं आपकी ज़्यादा बढ़ेगी रिजल्ट के प्रति। क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे जैसे ही पहुंचेंगे कंपटीशन लेवल उसी क्रम में आपका बढ़ता चला जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा संभावना 11-12 का, उसके बाद 9-10 का, उसके बाद आपका जाकर के 6 to 8 का रहेगा। तो अब बदले हुए परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपको अपनी नई रणनीति सेट करनी होगी, एक बात। दूसरी बात, थोड़ा सा हम चर्चा कर देना चाहते हैं सिलेबस पर, कि सिलेबस पे थोड़ा सा बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि पहले 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से पूछा जाना था, 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछा जाना था, 120 क्वेश्चन, लेकिन अब उसको बदल करके 150 क्वेश्चन कर दिया गया। 30 क्वेश्चन भाषा से संबंधित उसमें ऐड किया गया है। आप देख रहे हैं कि ये सिलेबस, इसमें भाषा अहर्ता भाग 1 30 अंक का होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसमें 22 क्वेश्चन हिंदी से होगा, 8 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से होगा, और उसमें 9 मार्क्स लाना जरूरी है। आप मस्ट है। अगर 9 मार्क्स आप लाएंगे या 9 मार्क्स से अधिक लाएंगे तभी बाकी का कॉपी जांच होगा, नहीं तो कॉपी आपका जांच होने वाला नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय अतुल प्रसाद सर के द्वारा एक लाइन सिलेबस पे चर्चा किया गया। जब उनसे सिलेबस के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बात को टालते हुए खाली ये बात बोले कि एनसीईआरटी एससीईआरटी फॉलो कीजिए आप, और पिछली बार से टफ सिलेबस आपको दिया जाएगा। इशारों में उन्होंने कह दिया कि इस बार टफ क्वेश्चंस होने वाले हैं। हाँ, निश्चित रूप से उनके बोलने का यही मतलब था कि पिछली बार के बनिस्पत और ज्यादा टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, और बाकी बातें यथावत रहेगी। बाकी बातें यथावत रहेगी का मतलब हुआ कि निगेटिव मार्किंग फिर आपका नहीं रहने वाला है, 5 ऑप्शन फिर से आपका रहेगा जैसा 1.0 में। हाँ, वही जैसा था। और दूसरी बात, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत बातें उन्होंने स्पष्टतया कहा कि जैसे कि इसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि फॉर्म को लेकर के सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरने में जो भी आप फॉर्म भरेंगे एकदम सावधानी पूर्वक भरिए। मतलब इस बार साइबर कैफे में अगर जो स्टूडेंट्स जाएंगे उनको एकदम बारीकी से सब चीज निश्चित रूप से। और हम तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं कि जब भी आप फॉर्म भरें और फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले 1 बार 2 बार 3 बार आप अच्छे से जांच कर लें, एक एक पहलू, और उसके बाद ही फॉर्म आप सबमिट करें। क्योंकि एक बार सबमिट कर दिए उसके बाद कोई उपाय आपका नहीं, कोई उपाय नहीं। लाख माता पीटे बीपीएससी आयोग के बाद तो भी कोई उपाय नहीं। और इसके बाद स्पष्टतया बता दिया गया कि ओएमआर में भी इस बार सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। पिछली बार थोड़ा सा
उदार बने थे इस मामले में, लेकिन इस बार स्पष्टतया कह दिया गया कि ओएमआर में सुधार का मौका नहीं मिलेगा और डॉक्यूमेंट्स एनी हाउ 25 नवंबर तक आपको अपलोड करना है, फाइनल डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब साफ होता है, उन्होंने इशारे में बता दिया कि 25 नवंबर तक अगर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, इसका मतलब अपीयरिंग वाले को मौका हम नहीं देंगे। सीटेट वाले के बारे में बात करें, कल आवाज उठा रहे थे, आप कह रहे थे कि मौका देना चाहिए क्योंकि पिछली बार सीटेट वालों को मौका मिला था। गया 2-3 कारण था कि हम आवाज उठाने के पीछे मूल कारण था कि पिछली बार मौका दिया गया था और इस बार सीटेट का इतना पुअर रिजल्ट हुआ है, बहुत सारे अभ्यर्थी चाह करके भी अब फेल कर गए हैं, तो उनको था कि बड़ा आशा भरी निगाह से इस वैकेंसी को देख रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि अगली वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी कहना मुश्किल है, इसलिए कि वो अपीयरिंग का लगातार सरकार से मांग कर रहे थे। अभी भी आप देख रहे हैं गर्दनी बाग में धरना पर बच्चे बैठे हुए हैं। तो जब 25 तक आपको अपलोड ही करना है तो मौका कैसे मिलेगा? साफ जाहिर है कि मौका कैसे मिलेगा। हाँ। तो यहाँ पर ये एक चिंता, वो छोड़ दे या कुछ उपाय हो सकता है, ये एक चिंता का विषय है। अब शिक्षा विभाग समझेगी, स्टूडेंट समझेंगे। अगर शिक्षा विभाग स्टूडेंट के मांग को वाजिब मानेंगे तो मे भी कि आगे चल करके कुछ संभव है, लेकिन माननीय चेयरमैन सर स्पष्ट दे दिए हैं इशारा कि हम किसी भी सूरत में हिलने वाले नहीं हैं इस मामले में। और एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि जैसे इस बार 2 कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ समान रहने के बावजूद अधिक डेट ऑफ बर्थ जिनका ज़्यादा उम्र हो रहा था उनको वरीयता दिया गया। तो इस बार इस लफड़ा को समाप्त करते हुए कहा गया कि अगर आपका 40 मार्क्स का जो सिलेबस है उसके मार्क्स के आधार पर और हिंदी में आए हुए मार्क्स के आधार पर आपको वरीयता दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में तो यहाँ पर ये बातें गौर करने वाली है। तो और आवेदन में गलती हुई तो नया आवेदन अगर 15 तक जैसे फॉर्म भरने का दिया गया है तो 15 तक में आप जितनी बार मन होगा सुधार कर सकते हैं, लेकिन 15 के बाद किसी भी सूरत में आप सुधार नहीं कर सकते। फुल स्टॉप लग जाएगा, उसके बाद आप कितना भी कुछ भी करिए नहीं होगा। नहीं। और आवेदन ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपका टाइम को भी बढ़ाया गया है, जो एग्जाम टाइमिंग होता है नहीं इस पर कुछ नहीं। और स्टूडेंट कर दिया गया है कितना भी अब 25 तारीख तक आपका फॉर्म ही भराएगा। हाँ। 25 तक तो और उसके बाद 7 से आपका एग्जाम ही होना है, 7 से 10 जो आज होते हैं एग्जाम टाइमिंग आज होते हैं उसको बढ़ाया गया क्योंकि 2.5 घंटे का टाइम फ्रेम दिया गया। 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि स्टूडेंट ये ना समझें कि 25 नवंबर तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है तो एग्जाम का डेट बढ़ा दिया जाएगा, कदापि नहीं। इसलिए आप 7 दिसंबर का ही डेट मान करके आप पूरी तरीके से शुरुआत हो रहा है। हाँ, पूरी तरीके से तैयारी करें। लास्ट मोमेंट में जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि आप ये होप ना रखें कि डेट आपका बढ़ाया ही जाएगा, इसको आप किसी भी सूरत में नहीं तो ये आपके लिए निगेटिव हो जाएगा। बहुत लोग जो आपको देख रहे हैं वो तो उदास हो बैठे हैं। अतुल प्रसाद ने पीसी किया अभी और सब लोग उदास हो गए क्योंकि सीट बढ़ाने की बात हुई थी। लगातार नीतीश कुमार भी कह रहे थे, आप भी जाने के लिए 9, 10, 11, 12 में सीट भरने की प्रबल संभावना है। वो सीट बढ़ेगी 9, 10, 11, 12। हाँ बिल्कुल, अभी भी क्या उसका सीट तो अभी ऐड होकर के आना है, ऐसा इशारा भी किया गया है। हाँ, रिवाइज रिजल्ट निकलने के बाद वो सीट बढ़ेगी, उसमें कहीं और अच्छा खासा सीट बढ़ेगी। 6 to 8 का तो आधा कर दिया गया है, इसकी कोई संभावना नहीं है। अगर बढ़ाना ही रहता तो इसको आधा क्यों किया जाता? ये सबसे बड़ा तनाव वाली बात इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की रही। अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद ठीक बाद नवीन सर ने बच्चों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को सब चीज समझा दिया है। उनको जो जानना चाहिए, क्या कुछ जानना चाहिए वो आपने सुन लिया होगा। टाइमिंग के बारे में बताया है, सिलेबस के बारे में बताया है। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि 6 to 8 में सीट को आधा कर दिया गया है, जो निराश वाली बात है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।